हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रतिमा और आप सभी का आई एग्जाम बी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आईबीपीएस एसओ की मुख्य परीक्षा के लगभग 25 दिन बचे हुए हैं क्योंकि इसकी जो मुख्य परीक्षा है वो 29 जनवरी को होने वाली है और आईबीपीएस एसओ राजभाषा अधिकारी की मुख्य परीक्षा में अनुवाद की जो भूमिका होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो आज हम इस वीडियो में शब्दों के अनुवाद के कुछ प्रश्नों को देखेंगे और कल हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया गया था कि आईबीपीएस एसओ राजभाषा की मुख्य परीक्षा की तैयारी किस प्रकार से कर सकते हैं। ये वीडियो आपको आई एग्जाम बी के यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी और इसका आप थंबनेल यहाँ पर देख सकते हैं। आईबीपीएस एसओ राजभाषा अधिकारी की परीक्षा में अनुवाद का महत्वपूर्ण रोल होने की वजह से अब आपकी परीक्षा तक आईबीपीएस एसओ एग्जाम स्पेशल नाम की एक सीरीज आपको देखने को मिलेगी जिसके द्वारा आप अपनी अनुवाद की जो तैयारी है, जो ट्रांसलेशन की तैयारी है, उसको और मजबूत कर सकते हैं। तो देखते हैं आज के कुछ प्रश्न अनुवाद से संबंधित। इस वीडियो में आपको 5 प्रश्न देखने को मिलेंगे, लेकिन प्रत्येक प्रश्न में लगभग 5 विकल्प होंगे। इस तरीके से आपको 20 से 25 शब्द आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे और प्रत्येक दिन इस तरीके से 20-25 शब्द अगर आप याद करते हैं तो आपकी एक मजबूत तैयारी हो सकती है। तो देखते हैं यहाँ पर पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से होर्डिंग शब्द का वित्तीय शब्दावली में क्या अर्थ नहीं है। तो होर्डिंग का यहाँ पर अर्थ जो नहीं है उस शब्द को बताना है। तो यहाँ पर जो शब्द है जमाखोरी, संग्रह, विज्ञापन और होर्डिंग, इसके अर्थ होते हैं, लेकिन तीसरा विकल्प जो है रोका हुआ वेतन, ये इसका अर्थ नहीं होता है। इस प्रकार से हमारा जो विकल्प तीसरा है वो सही होगा। और अगर रोका हुआ वेतन इसका अर्थ नहीं होता है तो इसका अर्थ क्या होगा। तो रोका हुआ वेतन को कहते हैं होल्ड बैक पे। अब देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरे प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से होल्डिंग शब्द का वित्तीय शब्दावली में क्या अर्थ नहीं है। होल्डिंग का अर्थ शेयर पूंजी भी होता है, धारित पूंजी भी इसे कहते हैं, जोत भी इसका अर्थ होता है और जमा पूंजी भी होता है, लेकिन लदान क्षमता जो होता है वो इसका अर्थ नहीं होता है और हमें नहीं वाला शब्द बताना है। इसलिए हमारा सही उत्तर जो होगा वो आपका विकल्प 4 होगा। अब लदान क्षमता को कहते क्या है। लदान क्षमता को कहते हैं लोडेबिलिटी। यहाँ पर देख सकते हैं लोड और एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब होता है क्षमता और लोड का मतलब भार या किसी चीज को लादना। इस प्रकार से लोडेबिलिटी का अर्थ होगा लदान क्षमता। अगला जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से सिंडिकेशन शब्द का वित्तीय शब्दावली में क्या अर्थ है। सिंडिकेशन का यहाँ पर अर्थ बताना है। तो सिंडिकेशन का जो अर्थ होता है वो होता है समूहन। अगर सिंडिकेशन का अर्थ समूहन होता है तो अंतरण, पदांतरण, सहक्रिया या धारक का भी अर्थ हमें पता होना चाहिए। तो इन शब्दों को देखेंगे तो स्विच ओवर का मतलब होता है अंतरण या पदांतरण, जबकि सहक्रिया को कहते हैं सिनर्जी। धारक और धारी यानी होल्डर, इसका अर्थ होगा होल्डर। तो इस प्रकार से हमने कई सारे शब्दों को यहाँ पर देखा और अगला प्रश्न देखते हैं जिसमें पूछा गया है कि फास्ट मूवर शब्द का क्या अर्थ होता है। तो फास्ट मूवर शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है शीघ्र विक्रय माल, जबकि तीव्र निपटान, तीव्र प्रतिक्रिया, मोटी उपज, इन शब्दों का जो अर्थ होता है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तीव्र निपटान का अर्थ होगा फास्ट ट्रैक, तीव्र प्रतिक्रिया को कहेंगे फास्टर रिस्पॉन्स और मोटी उपज या फसल को कहते हैं फैट क्रॉप। अगले प्रश्न को अगर देखेंगे तो अगले प्रश्न में पूछा गया है हैजलिंग ऑफ प्राइस का अर्थ नहीं है। यहाँ पर इसका जो अर्थ नहीं है उसे बताना है। तो हैजलिंग ऑफ प्राइस को हिंदी में कहते हैं कीमत की सौदेबाजी। मोल भाव भी इसका अर्थ होता है और मोल तोल भी होता है, लेकिन आधा वेतन इसका अर्थ नहीं होता है और आधा वेतन को कहते हैं
हा, पे। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में लगभग 20 से 25 शब्दों को सीखा है। इन शब्दों को आप याद करने के लिए एक नोट्स बना सकते हैं और उसमें आप जो शब्द आपको समझ में नहीं आते हैं, जो पहले से नहीं आते हैं, कुछ शब्द तो ऐसे होंगे जो आपको पहले से उनका अर्थ पता होगा, लेकिन जो शब्दों का अर्थ आपको नहीं पता है उसको उसमें नोट डाउन कर सकते हैं और उनका नियत दोहराव करते रहिए। इस प्रकार से आप देखेंगे कि 20 से 25 दिनों में ही आप बहुत सारे शब्दों को याद कर चुके होंगे। साथ में खुद से भी प्रैक्टिस करना है। इस वीडियो के द्वारा तो हम आपकी अनुवाद की तैयारी करवा रहे हैं, साथ में आपको भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। इसके लिए आप आरबीआई की जो डिक्शनरी है, जो नाबार्ड की डिक्शनरी है, जो सरल प्रशासनिक शब्दावली है, उनसे आप शब्दों को याद कर सकते हैं। तो धीरे धीरे करके बहुत सारे शब्दों को याद कर पाएंगे और ये शब्द आपको वाक्य अनुवाद में भी मदद करेंगे। आईबीपीएस एसओ राजभाषा में पिछले वर्ष की जो टॉपर थी वो आई एग्जाम बी की ही छात्रा थी, जिनका नाम चैनिका दुबे था। अगर आप लोग भी आईबीपीएस एसओ राजभाषा की मुख्य परीक्षा की तैयारी हमारे साथ करना चाहते हैं, आई एग्जाम बी के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर एनरोल कर सकते हैं। आई एग्जाम बी के इस नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जिससे हम आपकी हर संभव मदद कर सकें।